नमस्कार दोस्तों, विपिन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पशुओं में सामान्य शरीर का तापक्रम, श्वसन गति और नाड़ी दर ज्ञात करना। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये दो प्रकार का होता है। दो पशुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो पाइकोथर्मल पशु, एक होता है होम्यो। पाइकल होता है जो अपने शरीर का तापक्रम वातावरण के बाह्य तापक्रम के अनुसार नियंत्रित नहीं रख पाते, और एक दूसरे जो होम्यो है वो बाह्य वातावरण के अनुसार अपना शरीर का तापक्रम नियंत्रित रख पाते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि जो थर्मामीटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो प्रयोगशाला थर्मामीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आज हम बात करेंगे तापक्रम लेने की तकनीक। तापक्रम लेने की तकनीक। तापक्रम लेने की तकनीक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि तापक्रम कहां से लिया जाता है और जो जिस चीज से लिया जाता है उसको कैसे किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आता है कि थर्मामीटर को काम में लेने से पहले, जब हम थर्मामीटर को काम में लेते हैं उससे पहले डिटॉल सॉल्यूशन में डुबोकर उसे क्या करना चाहिए, उसे स्टेरिलाइज करना चाहिए, कि उसे साफ सुथरा करना चाहिए। किससे? डिटॉल से साफ करें। जब हम मान लो कि एक पशु से दूसरे पशु में थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसे साफ किया जाता है। किससे? डिटॉल से। फिर आता है कि जो काम लेने से पहले थर्मामीटर को थोड़ा झटकना चाहिए। जो मान लो थर्मामीटर है तो उसे हम यूज कर रहे हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए, उसे झटकना चाहिए। क्यों झटकना चाहिए? ताकि जो तापक्रम होता है वो बाहर वातावरण के कारण से छड़ा हुआ होता है, नीचे उतर जाता है। क्योंकि जब जो थर्मामीटर होता है वो क्या होता है कि बाहर होता है तो वो किसी संपर्क में आता है बाह्य वातावरण के। तो बाह्य वातावरण के संपर्क में आने का मान लो बहुत तेज धूप है, गर्मी है, उस वजह से जो उसका पारा है थर्मामीटर का वो ज्यादा बताता है, यानी ऊपर छट जाता है। तो क्या करते हैं, हम उसको उपयोग में लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, उसे झटकाते हैं। नीचे झटकाते हैं, उससे क्या होता है कि वो जीरो पर आ जाता है। फिर आता है थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से छूना नहीं चाहिए। जो थर्मामीटर का बल्ब है उसे क्या करना चाहिए, हाथ से नहीं छूना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम मान लो किसी पशु का बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसे पशु का बॉडी टेम्परेचर नहीं बताएगा, वो अपना बताता है। क्योंकि अपने छूने से क्या होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर बताएगा, ना कि पशु का। फिर होता है थर्मामीटर में थोड़ा लुब्रिकेंट लगा देता है कि आसान से गुद्दा में प्रवेश कर जाए। कि हम जो लेते हैं बॉडी टेम्परेचर वो किससे लेते हैं, पशुओं में गुद्दा मार्ग से लेते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है वेजाइना से भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा किससे? गुद्दा मार्ग से लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, थर्मामीटर में थोड़ा लुब्रिकेंट या लिक्विड पैराफिन ये लगाना चाहिए, कि जिससे उसे जो पशु है उसे दर्द ना हो और आसानी से उछल कूद नहीं करेगा। तो जिससे क्या होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर सही तरीके से अंकित हो पाएगा। फिर होता है कि जो थर्मामीटर है उसको थोड़ा तिरछा करके गुद्दा में रखना चाहिए। कि एक जब थर्मामीटर हम यूज करते हैं तो थर्मामीटर को कभी भी ऐसे सीधे तरीके से, ये बिल्कुल सीधा है तो इस प्रकार से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर नहीं बताता सही। लेकिन अगर हम मान लो थर्मामीटर है, हम इसको ऐसे तिरछे तरीके से यूज कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल सीधा इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर नहीं बता पाएगा। फिर क्या होता है कि अगर हम थोड़ा तिरछा रखें, जो थर्मामीटर है उसको तिरछा रखें इतना, तो क्या होता है, जो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आ जाएगा। जो अंदर वाली त्वचा है, बात करें जो अंदर की त्वचा है उसके संपर्क में आ जाएगा और बॉडी टेम्परेचर सही बताएगा। लेकिन अगर थर्मामीटर को सीधा रखेंगे तो ऐसा वो बॉडी टेम्परेचर सही नहीं बताएगा। फिर आता है कि जो गुद्दा मार्ग में थर्मामीटर कम से कम कितनी देर रखना चाहिए,
1 मिनट से 2 मिनट तक थर्मामीटर रखना चाहिए। कितनी? 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट रखना चाहिए। किसमें? गुद्दा। जो थर्मामीटर रखा जाता है कि इसका बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए कितनी देर रखा जाता है? 1 मिनट से 1 से 2 मिनट रखा जाता है। क्या होता है कि अगर हम 1-2 मिनट से, मान लो कि हमने रखी 30 सेकंड रखी, 20 सेकंड रखी, तो उससे हमें अच्छे से अंकित नहीं हो पाएगा कि इसका जो बॉडी वेट है वो सही क्या है। तो क्या करते हैं कि 1 से 2 मिनट उसको जो गुद्दा है हम जहां से टेम्परेचर लेते हैं वहां रखा जाता है। फिर आता है कि यदि पशु चलकर आता है तो थोड़ा आराम करने के बाद ही तापक्रम ले, अन्यथा हमेशा तापक्रम ज्यादा आएगा। क्योंकि मान लो कि हम है तो अपन को मकान की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं तो जिससे क्या होता है, अपना शरीर गर्म होता है, सांस बेचैनी होती है। इस वजह से क्या होता है, बेचैनी की वजह से वो गर्म शरीर हो जाने के कारण जो अपना टेम्परेचर है उससे ज्यादा बताएगा। तो क्या होता है कि पशुओं को भी अगर मान लो कि बाहर चर के आए हैं, खुले में चर के आए हैं, खुले पशुओं को खुला चराते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि पशु को थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसको एक जगह बांध के फिर बाद में बॉडी टेम्परेचर लेना चाहिए। इसका पशु का। फिर आता है थर्मामीटर गुद्दा मार। थर्मामीटर गुद्दा में डालने से पहले पशु को नियंत्रण कर ले, अन्यथा अड़गड़े में ही ले। कि बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आता है पशु को नियंत्रित करना। कोई भी अपने इसमें क्या होता है कि इंसान समझता है लेकिन जानवर जो गाय भैंस है, जो गाय भैंस है वो नहीं समझते, तो उनको डर लगता है। एक अनजान आदमी से डर लगता है, तो सब हो सकता है वो अब हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला होता है पशु को नियंत्रित करना। हम टेम्परेचर तभी लेंगे जब पशु नियंत्रित होगा, ट्रीटमेंट तभी करेंगे जब पशु नियंत्रित होगा। फिर होता है यदि पशु ने कुछ समय पहले ठंडा पानी आदि जरूर पिया है तो ताप कुछ समय बाद ही ले। कि ठंडा पानी पीने से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर गिरता है, ज्यादा नहीं होता, गिरता है, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया। तो उसे कुछ समय उसको बांधने के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट तक उसके बाद में उसका बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। इसके बाद में आता है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पशुओं में विभिन्न पशुओं का तापक्रम क्या होना चाहिए, औसत तापक्रम क्या होता है कि इस टेम्परेचर पर पशु स्वस्थ है। तो हम टेबल देखते हैं। पशुओं का साधारण तापक्रम, पशुओं का साधारण तापक्रम। टेबल से समझते हैं इसको कि सबसे पहले आता है पशु का नाम, पशु का नाम, पशु का नाम आ गया। इसके बाद में आता है उसकी रेंज, पशु का शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में है या सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले आता है, इसमें आएगा पशु शरीर का तापक्रम, पशु शरीर, पशु शरीर तापमान। फिर होता है कि एक तो सेंटीग्रेड रेंज औसत फ़ारेनहाइट में, फिर होता है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड औसत,
बात करूं मैं, ये मान लो कि एक तो औसत फ़ारेनहाइट है, वो कहां से कहां तक पशु स्वस्थ रहता है, उसका तापमान क्या होना चाहिए। एक औसत रहता है कि सभी पशुओं में सभी में औसत मिनिमम ये होता है। और औसत सेंटीग्रेड की बात करें, औसत सेंटीग्रेड, तो हम देखते हैं अब, तो सबसे पहले आता है अपना घोड़ा। रेंज है ये, तो घोड़े कितना होता है 99 से 100.5, 99 से 100.5, और औसत रहता है इसका 100। औसत कितना रहता है 100। अब सेंटीग्रेड की बात करें तो सेंटीग्रेड होता है कितना 38 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आती है, अपने आता है गाय। गाय की बात करें तो गाय की रहती है कितनी 100 से 102, 100 से 102.5, 100 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसकी औसत की बात करें तो इसकी औसत होती है 101.5। अब सेंटीग्रेड की बात करें, सेंटीग्रेड होती है 38.5। इसी प्रकार अब हम बात करें भैंस की, तो भैंस की होती है कितनी 99 से 101 फ़ारेनहाइट। फिर औसत की बात करें तो औसत होता है इसका 101, औसत होता है 101। और सेंटीग्रेड होता है इसका 38.5। इसके बाद में आता है, इसके बाद में हम बात करें डॉग की, कुत्ते की। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते की होती है 100.5 से 102, 100.5 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके औसत की बात करें, औसत होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या औसत तापमान होता है। सेंटीग्रेड की बात करें तो सेंटीग्रेड होता है 39.9, 39.9। इसके बाद में आता है, बात करें बकरी की। बकरी की बात करें तो बकरी की होती है 102 से 103, 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और औसत की बात करें तो 102.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें, तो सेंटीग्रेड होती है 39.3। बात करें हम भेड़ की, भेड़ की होती है जो रेंज होती है, औसत रेंज होती है, वो कितनी होती है इसकी भी सेम होती है 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और औसत, अगर हम औसत फ़ारेनहाइट की बात करें, औसत फ़ारेनहाइट, तो वो सेम होती है कि इसकी भेड़ और बकरी की
सेम होती है, लेकिन हम सेंटीग्रेड की बात करें तो इसकी सेंटीग्रेड होती है 39.9, 39.9, सॉरी सेंटीग्रेड होती है इसकी 38.9, इसकी होती है 38.9। तो हम देखिए घोड़ा, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी और भेड़, अगर हम अपनी बात करें इंसान की, यानी आदि मानव, इसकी बात करें तो अपनी अपनी होती है 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी? 96 से 97। औसत होती है अपनी होती है 96.2, 96.2। ये क्या होती है? औसत फ़ारेनहाइट। और सेंटीग्रेड की बात करें तो होती है 35.7, 35.7। टेबल है कि पशुओं का साधारण तापक्रम कितना क्या होता है, तो इसकी औसत फ़ारेनहाइट कितनी होती है, औसत सेंटीग्रेड कितना होता है, घोड़े का कितना होता है, गाय का कितना, भैंस का, कुत्ता, बकरी, भेड़ और अपनी। तो ये टेबल है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से कारक हैं जो पशु शरीर के तापमान पर असर डालते हैं। तो इसके बाद में आता है कौन सा पॉइंट? कारक जो पशु शरीर के जो तापमान है उस पर असर डालते हैं। पशु शरीर अब आता है कारक। कारक जो जो पशु शरीर पर, पशु शरीर के तापमान पर, सॉरी पशु शरीर के तापमान पर, पशु शरीर के तापमान पर असर डालते हैं। असर डालते हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है उम्र। सबसे पहला आता है उम्र की वजह से तापमान पर कैसे असर डालता है। क्या? उम्र। तो क्या होता है, युवाओं में वर्दों से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक टेम्परेचर होता है। इससे जो युवा होते हैं, अपनी एज की, मेरी एज की मान लो, और एक मेरे से बड़े हो, यानी 50 से 60 साल से ज्यादा, तो उनसे किस में ज्यादा होता है? युवा में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो कौन सा उम्र का जो उम्र है वो भी किस पर असर डालती है? तापमान पर, शरीर के तापमान पर। कितना डिग्री ज्यादा होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है किसमें? युवाओं में। किससे? वर्ण आदमी से। फिर दूसरा आता है लिंग। दूसरा आता है लिंग। तो लिंग इसमें होता है कि नर से ज्यादा मादा पशु में थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर होता है। किससे ज्यादा? नर से ज्यादा होता है किसमें? मादा में। नर से ज्यादा किसमें होता है? नर से ज्यादा टेम्परेचर किसमें होता है? मादा में। थोड़ा बहुत होता है कि 0.5 मान लो, 0.3 फ़ारेनहाइट। तो ज्यादा टेम्परेचर इस पर नहीं होता। किस पर? लिंग पर। क्या होता है कि पॉइंटों में होता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है किसमें? मादा में। किससे? नर की तुलना में मादा में ज्यादा होता है। फिर आता है नस्ल। तीसरा आता है नस्ल। तीसरा आता है नस्ल।
तो नस्ल की बात करें तो जो संकर व उन्नत नस्ल के पशुओं का स्थानीय पशुओं से अधिक टेम्परेचर होता है। जो मान लो कि जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नाम के संकर नस्लें हैं जिनको क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है, क्रॉस ब्रीड कि ये नस्ल अलग है और ये नस्ल अलग है, कि विदेशी और देशी नस्ल के क्रॉस करवाया गया। तो जो संकर नस्लें हैं जो उनसे उत्पन्न हुई, जो नस्ल उनसे प्राप्त हुई, तो उनमें क्या होता है कि जो अपनी देशी नस्ल है उससे ज्यादा टेम्परेचर होता है किसमें, संकर नस्ल में। संकर नस्ल में, संकर नस्ल में ज्यादा क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होता है। फिर आता है पशु का भार, चौथा आता है पशु का भार। पशु के भार में क्या होता है, जो पशु वजन में भारी होता है उसका टेम्परेचर हल्के पशु से कम होता है। जो शरीर में भारी है, जो पशु शरीर में भारी है उसका टेम्परेचर कम होता है किसकी तुलना में, कमजोर पशु की तुलना में कम होता है किसका, जिसका शरीर भारी है। शरीर भारी का कम किसकी तुलना में, कमजोर। जो कमजोर पशु है, जो कमजोर पशु है उससे ज्यादा होता, कम होता है किसमें, जिसका शरीर ज्यादा भारी है उसमें टेम्परेचर कम होता है। फिर आता है इसके बाद में आता है खुराक। खुराक की बात करें, पांचवा पॉइंट आता है खुराक। खुराक में क्या होता है, पशु जब जुगाली करता है, जब पशु जुगाली करता है या पशु के शरीर में आहार लेने के तुरंत बाद में शरीर का तापक्रम ज्यादा होता है, लेकिन यदि पशु पानी पी ले तो बॉडी टेम्परेचर कम आएगा। क्यों कि भाई जब पशु खा रहा है, जो भी पशु खा रहा है तो उसके जो अंदर के ऑर्गन है वो सारे काम करने लग जाते हैं, सारे काम करने लग जाते हैं। तो उनके क्या होता है, घर्षण। घर्षण के कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी गर्म होगा शरीर, शरीर गर्म होगा। कि भैया दांत भिड़े, दांत भिड़े तो दांत भी गर्म होंगे। दांत मान लो कि अपन पत्थर है, पत्थर को गिरा है, पत्थर गर्म होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चारा चल रहा है तो उसमें घर्षण क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी शरीर गर्म होगा। लेकिन अगर उसने पानी पिया तो उसमें तो कोई उसको घर्षण की जरूरत पड़ी नहीं, उसको घर्षण की जरूरत नहीं पड़ी, तो सीधा सीधा गया पेट में अंदर पानी, तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है। किससे कि अगर पशु चारा चल रहा है तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर पानी पी रहा है तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद में आता है जो कुतिया के ब्याते समय शरीर का तापक्रम 2 डिग्री से 4 डिग्री कम होता है, जबकि घोड़ी व सूर्य में ज्यादा होता है। कि जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जब कुतिया ब्याती है, जब कुतिया तो उसका बॉडी टेम्परेचर किसका, कुतिया का, कुतिया का बॉडी टेम्परेचर कितना, 2 से 4 डिग्री, 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, कम होगा, कम होगा क्या, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अगर घोड़ी और सूअरी में, घोड़ी और सुअरी, घोड़ी और सुअरी घोड़ी और सूअरी जाती है तो उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा किसकी तुलना में, कुतिया से। कुतिया से ज्यादा बॉडी टेम्परेचर किसका होगा, घोड़ी और सुअरी का। लेकिन जब कुतिया में आती है तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, और घोड़ी और सूअरी का बढ़ जाता है। अब इसके बाद में आता है दर्द कि पशु, इसके बाद में आता है छठा पॉइंट मान लो कि दर्द। दर्द की बात करें
तो पशु के शरीर में पेड़दर्द आदि में शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है एक बेचैनी के कारण। एक बेचैनी के कारण भी क्या होता है, शरीर का तापक्रम बढ़ता है कि टेंशनों के बीच शरीर गर्म हो गया, एक अलग सी कंपन स्टार्ट हो जाती है शरीर में। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर आता है कसरत। एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। इससे कसरत से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। और इससे भी क्या होता है, दर्द से भी बढ़ता है। मैंने कहा कि शरीर गर्म हो जाता है, दौड़ते हैं तो भी शरीर गर्म हो जाता है। एक तो अगर हमने दौड़ स्टार्ट की, मान लो कोई रेस स्टार्ट किया है ना, तो क्या होता है कि अगर हमने खुद को चेक किया तो शरीर नॉर्मल है। जब हम रेस करके फिर रुके तो क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है, एक बेचैनी सी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, उससे उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया। उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। फिर आता है एक वातावरण से भी होता है। जैसे वातावरण से भी, वातावरण से कैसे बढ़ता है, तो गर्मियों में और सर्दियों में, गर्मियों में क्या होता है कि गर्म रहता है, सारा वातावरण गर्म रहता है, तो अपना जो बॉडी है वो भी गर्म रहेगी। अब ये तो हो सकता है कि गर्मियों में आप मान लो कि एसी के सामने बैठ गए तब तो ठंडा होना है, लेकिन अगर वातावरण बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर घूम रहे हैं तो क्या होता है, गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और सर्दियों में क्या होगा, कम होगा। अब सर्दियों में होता है कि सर्दियों में बढ़ता है, तो सर्दियों में आप ये कह दो कि मैं तो आग जला के बैठा हूँ, तब तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ना है। लेकिन अगर वातावरण में बाहर घूम रहे, खुलने की बात है कि तब घूम रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम आएगा इसकी तुलना में गर्मियों से। सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर कम आएगा और गर्मियों में ज्यादा होता है। बंधे हुए पशुओं में ज्यादा और खुले में चलने वाले पशुओं में कम होता है। क्योंकि जो पशु बंधे हुए हैं पशुओं में बॉडी टेम्परेचर ज्यादा आता है, लेकिन खुले में चलने वाले पशुओं में कम होता है। कि खुला चल लिया पशु और बैठ गया। अब वो क्या है, बंधा हुआ। जो पशु बंधा हुआ है वो सारे दिन क्या होता है, वहीं घूमता रहता है। कि हो सकता है कि धूप में बंधा हो सकता है कि सर्दियों में वो छांव में बंधा हो। तो इस वजह से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर पर असर डालते हैं ये कारक। एक होता है मैकाल। मैकाल किसे बोलते हैं, जब मध्यकाल यानी हिट की स्थिति आती है। कौन सी, मैं आपको बताऊं। एक होता है मैकाल, नवा पॉइंट है मैकाल। क्या होता है मैकाल, तो ये होता है मध्यकाल के शुरू में। जब मध्यकाल शुरू होता है यानी हिट, क्या बोलते हैं, हिट यानी ताव में है पशु, तो मध्यकाल के शुरू में कम तथा मैकाल के दौरान ज्यादा होता है। ओवुलेशन के दौरान कम, अर्थात इन प्रजनन पशु के शरीर का तापक्रम ज्यादा होता है। कि इन जो ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग, इसे अंडोत्सर्ग बोलते हैं। मध्यकाल के पहले की स्थिति कौन सी, मैकाल। मध्यकाल की इस पहले की स्थिति कौन सी है, मैकाल। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर मध्यकाल में तो कम होता है। मध्यकाल के शुरू में हिट है, हिट शुरू हुई तो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होगा। मध्यकाल में बढ़ता है, कितना मैंने बताया था कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है इसमें हिट की स्थिति में बढ़ता है। लेकिन सॉरी, मैकाल होता है जो मध्यकाल है उसके जस्ट के बाद वाली स्थिति वो है मैकाल। तो उसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है और मध्यकाल में बढ़ता है। और इस जो मैकाल होता है उसमें जो मैकाल है उसमें बढ़ता है। और मध्यकाल के शुरू वाली स्थिति की बात करूं, मध्यकाल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मध्यकाल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कि मध्यकाल में तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है। कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है इसमें
मध्यकाल में। लेकिन मध्यकाल की पहले वाली स्थिति, जस्ट पहले वाली स्थिति में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन मैकाल की स्थिति, मध्यकाल के बाद वाली स्थिति, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। किससे? मध्यकाल से पहले वाली स्थिति से। मध्यकाल से पहले वाली स्थिति से ज्यादा किसमें? मैकाल में टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आज हमने बात की कि जो विभिन्न पशु है उनका बॉडी टेम्परेचर औसत कितना होता है, सेंटीग्रेड औसत में, कि फ़ारेनहाइट औसत कितना होता है, औसत सेंटीग्रेड कितना होता है, कौन कौन से पशुओं में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, और कौन कौन से कारक हैं जो इसके किस पे पशु शरीर के तापमान पर असर डालते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.